वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन अकेडमी। आज हम क्लास पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जिसका नाम है गांव का प्रशासन, जिसमें हम गांव के एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में जानेंगे। और इसका जो अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, शहर का प्रशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर हम गांव के प्रशासन के बारे में जानेंगे कि जो गांव का प्रशासन है वो किस तरीके से चलाया जाता है। गांव के अंदर जो प्रशासन है किस किस तरीके से और किन लोगों के द्वारा चलाया जाता है वो हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो गांव के प्रशासन के अंदर सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है पुलिस थाने का क्षेत्र। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो गाँव होते हैं उसके अंदर एक गाँव या कई सारे गाँव के अंदर एक पुलिस स्टेशन आता है। तो उस पूरे गाँव के अंदर मतलब बहुत सारे गाँव को मिलाकर एक पुलिस स्टेशन उनकी देखरेख करता है। तो उन गाँवों की जो देखरेख करता है वो पुलिस द्वारा की जाती है। तो उस गाँव से रिलेटेड कोई भी दुर्घटना या कुछ भी मारपीट झगड़े या कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो उस बहुत सारे गाँव का एक थाना होता है। तो उस थाने का जो दरोगा होता है उसके द्वारा उसकी रिपोर्ट की जाती है, वहाँ पर झगड़े को सुलझाया जाता है। तो उस बारे में इसमें बताया गया है। पुलिस थाने का क्षेत्र, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है, जो उसके अंडर में नियंत्रण में रहता है। उस क्षेत्र में हुई जो उस पुलिस थाने के नियंत्रण में क्षेत्र है, जो एरिया आता है, वो अगर उस क्षेत्र में कोई चोरी होती है, दुर्घटना होती है, मारपीट होते हैं, झगड़े होते हैं तो उसकी रिपोर्ट उसी थाने में लिखवाई जाती है। ये वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से जो भी घटना के बारे में पूछताछ करे और वहाँ से जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के जो मामले हैं उस पर कार्रवाई करे। जो भी एरिया पड़ता है उसके अंदर पुलिस थाने के जो ऑफिसर होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके एरिया के अंदर जो भी दुर्घटना घटित हुई है उस घटना के बारे में वो जांच पड़ताल करे, पूछताछ करे और वो जो समस्या है उसका समाधान निकाले और उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करे। ये हर एक पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब हम जानेंगे गांव के प्रशासन के अंदर राजस्व विभाग का काम। राजस्व मतलब होता है रेवेन्यू वसूलना, यानी टैक्स वसूलना। रेवेन्यू, राजस्व मतलब ये होता है। तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का जो कार्य होता है, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है पटवारी को। पटवारी का मुख्य काम होता है, अलग अलग राज्यों और इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो ज़मीन को नापना और उसका जो रिकॉर्ड रखता है वो पटवारी रखता है। और हर एक राज्य के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है पटवारी को। कहीं पटवारी कहते हैं, कहीं पर लेखपाल कहते हैं और कहीं पर इनको कर्मचारी कहते हैं और कहीं पर इनको किसी जगह पर ग्रामीण अधिकारी कहते हैं। तो कहीं का किसी प्लेस पे कानूनगो कहते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी पटवारी होता है वो कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है, उसके अंतर्गत कई सारे गाँव आते हैं। पटवारी का कार्य होता है ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो पटवारी होते हैं उनके पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके अंदर कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं और इसे जरीब कहते हैं। क्या करते हैं, अगर उनको खेत नापना है तो एक लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे करके बिछाते हैं। उसके बिछाने के जो उसका पैटर्न होता है उसके द्वारा वो लोहे की जंजीर के द्वारा खेत ज़मीन को मापते हैं। तो आमतौर पर जो पटवारी है उनके पास अलग अलग नापने के तरीके होते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। जो पटवारी होते हैं वो किसानों से रेवेन्यू भी वसूलते हैं, टैक्स भी वसूलते हैं और उस कर को इकट्ठा करते हैं और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। पटवारी का कार्य ये भी होता है कि उनके अंतर्गत जो भी एरिया आता है, जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र के अंदर कितनी प्रकार की क्रॉप्स उग रही है, कौन कौन सी फसलें उग रही है, उसकी जानकारी भी वो सरकार तक प्रोवाइड कराते हैं। ये सारा काम पटवारी का होता है। किसान कई बार फसल बदल देते हैं। जैसे क्या होता है कि हर बार किसान एक ही फसल नहीं उगाता। इस साल उनने गेहूं की फसल की है तो अगले साल वो जौ की फसल करेगा, उससे अगले साल वो चावल की फसल करेगा। उनको पूर्ण स्वतंत्रता होती है तो वो अपनी फसल को चेंज करते रहते हैं, सीजन वाइज अलग अलग भी उगाते रहते हैं। और इस साल जो उगाया वो जो अगला सीज़न है उसके अंदर और कोई सी फसल उगाते हैं। तो किसान कई बार अपनी फसल बदलते रहते हैं, तो कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कुआं खोद लेते हैं। तो इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। जैसे जैसे किसान अलग अलग फसल उगाता है
और बहुत सारे किसान कहीं पर कुआं खोद लेते हैं। तो इन सब का हिसाब करना भी सरकार का और राजस्व विभाग का काम होता है, जो रेवेन्यू वसूलता है उसका काम होता है। भारत में सभी राज्य जिलों में बैठे बांध हुए हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बैठे बांटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए ये जिला को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जितने भी ज़मीन से जुड़े मामले होते हैं उनको और छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को भी बांट दिया जाता है। क्या होता है, जो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें जिलों को अंदर बांटा हुआ है। जितने भी स्टेट हैं उनके अंदर बहुत सारे ज़िले होते हैं और उनमें जितने भी ज़मीन से जुड़े मामले होते हैं उनकी व्यवस्था के लिए ज़िलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिन्हें उपखंड भी कहा जाता है। जैसे तहसील होता है, तालुका होता है, ये चीज़ें होती है। भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट के अंदर बहुत सारे ज़िले होते हैं और उन ज़िलों के अंदर ज़मीन से जुड़े जितने भी मामले होते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए ज़िलों को उपखंडों में मतलब और छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे ऊपर आता है जिलाधिकारी, जिसको IAS ऑफिसर भी कहते हैं। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे आता है तहसीलदार और उसके नीचे आता है पटवारी। तो हर एक ज़िले के अंदर 3 जो मुख्य होते हैं, ये इन लोगों द्वारा ज़िले को संभाला जाता है। सबसे ऊपर होता है जिलाधिकारी, जो पूरे ज़िले का मालिक होता है। फिर उसके अंतर्गत काम करता है तहसीलदार और उसके अंतर्गत काम करता है पटवारी। पटवारी ज़मीन का जो नाप तोल का रिकॉर्ड रखता है। तो पटवारी की निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएँ और राजस्व इकट्ठे होते हैं। जो पटवारी का काम होता है वो निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड है उसको सही तरीके से रखा जाए और जितने भी राजस्व है यानी जो टैक्स है उसको इकट्ठा करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि किसानों को नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों में को जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी कराते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद मामले सुने जाते हैं। वो ये भी देखते हैं कि जो किसान हो उनको नकल आसानी से मिल जाए और जो विद्यार्थी है उनको जाति प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आसानी से प्राप्त हो जाए। ये सब तहसीलदार जो है तहसीलदार के दफ्तर में होता है और वह ज़मीन से जुड़े जितने भी विवाद होते हैं, ज़मीन से जुड़े जितने भी मामले होते हैं उनका समाधान भी तहसीलदार के ऑफिस में होता है। अब हम जानेंगे, एक अधिनियम दे रखा है, अधिनियम के बारे में जान लेते हैं हम। क्या होता था, 2005 से पहले भारत के अंदर जो पिता की संपत्ति होती थी, पिता की मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति होती थी उसका पूर्ण अधिकार उनके बेटों को होता था और उनकी जो पिता की जो पत्नी थी उनको और उनकी बेटियों को मतलब अधिकार नहीं होता था। तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन थी, हमारे देश के अंदर भेदभाव किया जाता था कि पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति का अधिकार होगा वो केवल पुत्र को होगा। तो ये जो इसके अंदर संविधान के अंदर संशोधन करके कानून बनाया गया है जिसको कहते हैं हिंद अधिनियम धारा। इस हिंद अधिनियम धारा को 2005 में बनाया गया। इसके अंदर अगर पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी, तो हाल ही में इस कानून को बदला गया है और नए कानून के मुताबिक बेटे और बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हुआ है। जैसे कि आपने इसमें जाना कि 2005 से पहले इस कानून के मतलब जो ये लॉ था इसके अंदर पिता की मृत्यु के बाद केवल जो इनकी प्रॉपर्टी का अधिकार होता था वो बेटों को होता था। लेकिन 2005 के अंदर जब ये नया कानून बनाया गया हिंद अधिनियम धारा, तो इसके अंतर्गत पिता की मृत्यु के बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें बेटों और बेटी दोनों का बराबर हक होगा। और ये कानून सभी राज्य मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में लागू किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।